हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे भारत सरकार द्वारा 1975 में चलाई गई एक कंपनी एनटीपीसी। इस कंपनी का मेन उद्देश्य था भारत को बिजली प्रदान करना। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस प्रोजेक्ट का पीपीए नवंबर 2021 में साइन हुआ, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस प्लांट की कैपेसिटी 320 मेगावाट है, जिसमें से 160 इसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जिसके बाद से एनटीपीसी की कुल कैपेसिटी 76,294 मेगावाट हो गई है और इसके साथ यह 25% की हिस्सेदारी वाला पावर की हिस्सेदारी देने वाली पहली कंपनी बन गई है। लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है जो कि जिसकी हिस्सेदारी 25% है। 25% हिस्सेदारी का मतलब है कि कुल जितनी भी बिजली भारत को चाहिए, जितनी पावर जनरेशन के बाद जितनी ज़रूरत होती है, उसका 25% अकेला एनटीपीसी प्रदान करता है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या क्या कार्य करती है, तो यहाँ पे देखोगे तो कंपनी पावर जनरेट करती है कोयले के ज़रिए, गैस के ज़रिए, हाइड्रो यानी कि जल विद्युत ऊर्जा, उसके बाद यहाँ पर हवा के ज़रिए और सोलर यानी कि सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, हाइड्रो, गैस और कोल। इसके साथ साथ यह कोल प्रोड्यूस भी करती है, कोल की माइनिंग्स भी चलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 MMT ऑफ कोल इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। सब्सिडरी माइंस भी इसकी जो एक सब्सिडरी है NML, जिसके ज़रिए ये कोयले का उत्पादन भी करती है। अभी अगर मार्केट डेप्थ आप देखोगे तो बाई के ऑर्डर कम है, सेल के ऑर्डर ज़्यादा है, यानी कि प्राइस थोड़ा नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ है आज के दिन के। तो अभी करंट प्राइस 410 रुपये चल रहा है। अगर हम यहाँ पर एक्सपर्ट की रेटिंग देखेंगे तो 94% एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इस स्टॉक को बाई कीजिए। वो किस बेस पे बोल रहे हैं, फंडामेंटल देख लेते हैं। तो मार्केट कैपिटल 1,97,000 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% की। वहाँ पर आप देखोगे इंडस्ट्री पी 26 और PE रेशो 18, यानी कि स्टॉक सस्ता मिल रहा है। बुक वैल्यू 165 है, करंट स्टॉक प्राइस 410, यानी कि स्टॉक अभी सस्ता मिल रहा है। इसलिए एनालिस्ट बोल रहे हैं कि सस्ती चीज़ को बाई करो, आगे चल के हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। प्रोजेक्ट जो है, इसकी न्यूज़ मैंने आपको शानदार आपको बता ही दी है। अब इसके क्वार्टर के रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टर के रिजल्ट की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देखोगे तो हमें प्रॉफिट रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता दिख रहा है। वहीं प्रॉफिट में भी आपको बढ़ता दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। नेटवर्थ आपको दिख रही है। अब हिस्सेदारी देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग्स, उससे भी हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर के पास यानी कि भारत सरकार के पास 51.10% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे तो प्रीवियस क्वार्टर के कंपेरिजन में म्यूचुअल फंड आपको 0.01 कम होते दिखेंगे। वहीं अगर आप फॉरेन FII की बात करोगे तो FII आपको बढ़ती, FII कम होती दिखेगी। अदर DI आप देखोगे तो 9.60 से मार्च के कंपैरिजन में कोई भी फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। टेक्निकल की बात करेंगे दोस्तों तो मूविंग एवरेज 100 और पिवट इंडिकेटर हम दो यूज़ करेंगे। आप इसमें RSI भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले पिवट पॉइंट पे इसने क्या है, उससे पहले पिवट पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया और R1 का टारगेट दिया। अभी भी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि पिवट पॉइंट के पास हमारा प्राइस आ चुका है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो हमें किसका वेट करना पड़ेगा, हमें हमारी क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग 416 के ऊपर मिलती है तो हमें टारगेट मिलेगा 424 और उसके बाद टारगेट मिलेगा 431। तो ये हमें टारगेट मिलेंगे अगर क्लोजिंग मिलती है तो। यानी कि अगर यहाँ पे जो पिवट लाइन है इसको एज ए सपोर्ट भी यूज़ करेगा तो हमारी क्लोजिंग, हमारी एग्जैक्ट जैसा भी मैंने अभी प्राइस बताया उसके ऊपर हमारी क्लोजिंग आ जाएगी, जो कि 416 रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर पिवट के ऊपर यहाँ पे एज ए सपोर्ट यूज़ करता है इस लाइन को, पिवट लाइन को, तो हमें अच्छा टारगेट मिलेगा, जो कि पहला टारगेट 430 का रहेगा। और अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा सपोर्ट पॉइंट 397 है, जहाँ तक प्राइस आएगा। क्योंकि पहले भी आप देखोगे तो S1 पे यहाँ पे प्राइस आया था और यहीं से सपोर्ट लिया है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं जहाँ से प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।